नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको पता ही होगा कि हमारी जो पहली वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी वैकेंसी की वीडियो दोपहर में 3 बजे। और हर रोज़ आपके लिए वैकेंसी लेके आते हैं साल के 365 दिन। और आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूँ ना, ये तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसी 24 मार्च तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बस आराम से वीडियो को एंड तक देखो। वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने IIT का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी तरीके से जस्ट उसी के नीचे आता है NIT, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसी NIT के अंदर जहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी NIT के अंदर आपको नौकरी मिलेगी बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए, और वो भी इसी 24 मार्च तक। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की तो 23 मार्च आपकी लास्ट डेट है, और वैसे भी 24 मार्च को तो आपका सिलेक्शन होगा ना, तो 23 मार्च तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी चिंता आप मत करो। आप बस इतना ध्यान दो कि यहाँ पे ना तो आपको कोई फीस देनी है और ना ही आपको कोई एग्ज़ाम देना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपकी बिल्कुल फ्री की नौकरी है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई फीस देनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिंपली 12th पास हो ना, अगर आप बस 12वीं पास हो तो आप अप्लाई करना प्रोजेक्ट अटेंडेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, बस 12वीं पास मांगा है। वहीं पे अगर आपने बीटेक करा हुआ है मैकेनिकल में या फिर सिविल में और आप पे एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए भी वैकेंसी आई है। चलिए मैं बताता हूँ। मान लो अगर आपने बीटेक करा है मैकेनिकल में और आप पे 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बीटेक करा है सिविल में और आप पे 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे कम है 12वीं पास की, यानी अटेंडेंट की। अटेंडेंट की सैलरी है 18,000 पर मंथ। उसके बाद है आपकी बीटेक इन मैकेनिकल की 25,000 पर मंथ, और सबसे ज़्यादा है बीटेक इन सिविल की 29,000 यानी 29,000 पर मंथ। तो हो सकता है सैलरी कुछ बच्चों को कम लगे, लेकिन आप एक बात भी ध्यान दो कि ये नौकरी आपको एग्ज़ाम देके नहीं मिल रही, बिना एग्ज़ाम और बिना फीस दिए मिल रही है। तो इसलिए इसे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से कंपेयर करना मैं ठीक नहीं समझता। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, यानी कौन इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, क्या एज आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी ये जो एज है ये काउंट होगी 24 मार्च से, और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 24 मार्च को ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि 24 मार्च को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस कम से कम 18 साल के होने चाहिए, आप बालिग होने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और अभी आपको समझ आएगा कि सर क्यों कह रहे थे कि इसी 24 मार्च तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, दरअसल दोस्तों यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि यहाँ पे जो भी बच्चा इस नौकरी को लेना चाहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकता है। बस उसको अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। उससे पहले आप ये जानो कि कब आपका इंटरव्यू है और कितने बजे है। तो देखिए, आपका जो इंटरव्यू है वो 24 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 10 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले जाना कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको अपना एकदम डिटेल CV बनाना है, जिसमें आपको अपनी सारी चीज़ें मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे रिज्यूमे बनाते हैं ना, सेम उसी टाइप का। तो यहाँ पे आपको अपना CV बनाना है, उसके साथ में अपनी मार्कशीट ले जानी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना है। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ना हो तो 10वीं की मार्कशीट भी चलेगी। ठीक है, बाकी आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके आप ओरिजिनल भी ले जाना और फोटो कॉपी भी ले जाना।
दोनों ले जाना। और अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ अप्लाई नहीं करना, बस ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने और डायरेक्ट 24 मार्च को आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो। किसी को भी स्पेशली नहीं बुलाया जाएगा कि आप आइए, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है। जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है वो इंटरव्यू देना चाहता है, उसका वेलकम है, वो जा सकता है। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसी एड्रेस पे आपको जाना है और आपकी जो जॉब है ना वो भी यहीं पे लगेगी, NIT दिल्ली में ही। और ऊपर से काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे कि सर दिल्ली की वैकेंसी लाओ, दिल्ली की वैकेंसी लाओ, तो देखिए मैं ले आया। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NIT के अंदर ये जो वैकेंसी आई है ना, ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 1.5 साल के लिए रखा जाएगा, यानी 1.5 ईयर के लिए। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा, उन्हें ज़रूरत हुई, तो इस टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी इंटरव्यू देने आप कहीं से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले जाएंगे, हर कोई जा सकता है जिसका भी इंटरेस्ट है, जिसके भी घर के पास पड़ता है। बाकी दोस्तों फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि जिसे भी बिना परीक्षा दिए नौकरी लेनी हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपके लिए रोजाना 2 वैकेंसी ला पाता हूँ। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।